हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज कुछ अलग। तो क्या है देश की जीडीपी। तो बात करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी देश की कोरोना के कारण नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है और नीचे बहुत गिर गई है, जिसका आपको ग्राफ देकर हम समझाएंगे और आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे जीडीपी में कितना असर हुआ है वो कोरोना का। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी क्या होती है। एक साल के भीतर देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश का अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाती है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह बढ़ रहा है और किस तरह ये चल रहा है। एनएसओ जीडीपी के आंकड़ों को हर तिमाही यानी कि 4 साल के 4 बार इसको जीडीपी तैयार करता है। तो उसमें दिखाता है कि जीडीपी का क्या आंकड़े रहे हैं। तो साल में वे 4 बार जीडीपी दिखाता है। तो बात करते हैं जीडीपी के आंकड़े क्या रहे हैं इस साल में। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में घटने वाला देश भारत है। तो वो सबसे ज़्यादा घटकर माइनस में चला गया है। तो बता दें आपको, चीन से कोरोना शुरू हुआ था और उसकी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी बड़ी है और देश की जीडीपी बाकी सभी देशों की जीडीपी घटी है। तो ये चीन से कोरोना का काल शुरू हुआ था तो उसकी जीडीपी बढ़ी है और दूसरे देशों की सभी की घटी है। तो आपको ये मैं ग्राफ दिखा दूं, आप ग्राफ देख रहे होंगे। इस ग्राफ में सबसे पहले आपको ये जो भारत है उसकी जीडीपी -23.9% घटी है। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 23.9% जीडीपी घटी है। तो इसमें बहुत इसको नुकसान हुआ है। तो बात करते हैं यूके की। तो यूके की मेंस में 20.4% घटी है। तो बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में मेंस 13.8% घटी है। तो ये सभी मेंस में चल रहे हैं। तो इटली की बात करें तो 12.4% घटी है। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की बात में ये मेंस 10.1% उसकी घटी है जीडीपी। तो बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की भी मेंस 9.5% घटी है। तो जापान में मेंस 7.6% ये जीडीपी घटी है। तो बात वहीं चीन की जाए, जिस शहर से वह कोरोना बढ़ा था और चालू हुआ था, तो उसकी जीडीपी बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है, 3.2% बढ़ी है। तो ये प्लस में बढ़ी है। तो आपको बता दें देश की अर्थव्यवस्था में 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। तो ये था ये। और जनवरी मार्च के देश में जीडीपी 3.1% की दर से बढ़ रही थी। तो इस आंकड़ों को देखने के बाद आपको एक और छोटा सा ग्राफ दिखाते हैं और उसमें आपको समझाते हैं। तो बात करते हैं ये दूसरे ग्राफ की। तो पिछली 4 तिमाहियों में जीडीपी के आंकड़ों में एक नज़र मार लेते हैं। तो बात करें ये 2020 से 21 में, तो ये सबसे पहली तिमाही है। तो इस तिमाही में आप देख सकते हैं कि -23.9% ये कटकर ये नीचे आ चुकी है, जो कोरोना के मामले में ये अकाउंट की गई थी। उसके बाद बात करते हैं उस महीने से थोड़े पिछले 19 में, 2019 से 20 में। तो उसमें मार्च के तिमाही वो देख सकते हैं आप 3.1% ये बढ़ोतरी थी। उसके बाद बात करते हैं जून की, 2019 की बात कर रहे हैं। तो ये जून में जो तिमाही की उसने अकाउंटिंग की थी तो वो थी 4.5%। तो ये बढ़ोतरी थी। उसके बाद सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में भी 4.7% बढ़ोतरी थी। तो ये था जीडीपी का मामला। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जीडीपी कितनी घटकर नीचे आ गई है। तो आप ये ग्राफ से अनुमान लगा सकते हैं कि देश को कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को दबा दें।